हेलो स्टूडेंट, हम लोगों का अनुपात समानुपात टॉपिक चल रहा है। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पिछले वीडियो तक मैंने 46 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। उन 46 क्वेश्चन में क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट के रूप में पूछा था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था। क्वेश्चन नंबर 45 था। क्वेश्चन इस प्रकार से था कि यदि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई 4/1 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप ये कहेंगे कि सर एक्स अपॉन वाई की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं एक्स अपॉन वाई, तो आप कहेंगे सर कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगेगा इसमें। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल में क्या होता है कि इसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 5 4 + 1। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 3। एक्स अपॉन वाई की वैल्यू 5/3 होगी। हमको वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? तो एक्स की वैल्यू 25 एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू 9, 25 माइनस 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 34। सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा 16 बचेगा, 34 हो रहा है और ये कितना बच रहा है 16। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 17/8 17:8 हमारे क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। रेशो बनाना हम सीख गए कि किसी प्रकार का नंबर दिया हो तो हम रेशो आसानी से बना सकते हैं। रेशो बड़े आसानी से हम बना सकते हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन दिया हो हम रेशो बनाना सीख गए। अब हम रेशो बनाने के बाद में कुछ फॉर्मूले लिखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि A अनुपात B C अनुपात D E अनुपात F का मिश्र अनुपात क्या होगा, मिश्र अनुपात क्या होगा। आपसे कहा फॉर्मूले के रूप में कंपाउंड रेशो फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप का मल्टीप्लाई करेंगे। ACE रेशो BDF। एक बात क्लियर बेटा, कंपाउंड रेशो या मिश्र अनुपात कैसे याद करते हैं वो आपको पता चल गया। अगर मैं आपसे कहता कि A अनुपात B का विलोमानुपात क्या होगा, विलोमानुपात, या मैंने कहा व्युत्क्रमानुपात, इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल रेशो, तो आप कह देंगे B अनुपात A हो जाएगा। दो राशियों का विलोमानुपात B अनुपात A होता है। अगर मैंने आपसे कहा कि A अनुपात B अनुपात C का विलोमानुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे सर सभी का एलसीएम ले लीजिए, या एक और सिंपल विधि, अगर 3 राशि दी हो और आपको इसका विलोमानुपात ज्ञात करना है तो इसको छुपाएंगे BC CA AB, छुपा के गुणा करते चलेंगे। हमने इसको छुपाया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इसको छुपाया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इसको छुपाया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। अगर ये राशियां ज्यादा हुई, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D हुआ, और हमको इनका रेसिप्रोकल रेशो फाइंड करना है, विलोमानुपात ज्ञात करना है, तो आप ये कहेंगे सर सभी का ले लो एलसीएम,
एलसीएम बटे ए, एलसीएम बटे बी, एलसीएम बटे सी और एलसीएम बटे डी। अगर हमको गुणनफल निकालना है तो सभी राशियों का हम एलसीएम ले लेते हैं और ए बी सी डी का इन्हीं का भाग लगाते चलेंगे। अगली बात मैंने आपसे कहा कि ए अनुपात बी अनुपात सी का वर्गानुपात क्या होगा, वर्गानुपात। वर्गानुपात तो आप कहेंगे सर इसका डुप्लीकेट रेशो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, आप कह देंगे सर सभी का वर्ग कर देंगे, वर्ग अनुपात में सभी का वर्ग कर देंगे। अगला हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात या उपवर्गानुपात, उपवर्गानुपात दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं इसको, वर्गमूलानुपात या उपवर्गानुपात, या इसको कह सकते हैं सब डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो। इसका मतलब क्या है कि अगर तीन राशि हमारे पास हैं और हमको सब डुप्लीकेट रेशो फाइंड करना है तो हम इनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, वर्गमूल लेंगे, रूट ए, रूट बी और रूट सी, इन सभी का क्या ले लेंगे हम, वर्गमूल ले लेंगे। अब अगला फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है कि तीन राशियां अगर हमारे पास हो, चार हो, तीन हो, कितनी राशियां हो उनका घनानुपात निकालना है। क्या याद करना बताओ, याद करते चलिए। अगला फॉर्मूला आ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का घनानुपात, घनानुपात, घनानुपात इसको कहते हैं ट्रिप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो घनानुपात। तो ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब फाइंड करते हैं। ट्रिप्लीकेट रेशो में क्या करते हैं, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। इसी प्रकार से अगर मैंने कहा कि ए अनुपात बी अनुपात सी का घनमूलानुपात का क्या कहा बेटाओ, घन मूलानुपात, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो में क्या करेंगे हम, सभी का क्या करेंगे, घनमूल लेंगे। ए टू द पावर 1/3, बी टू द पावर 1/3, सी टू द पावर 1/3, सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऐसे फाइंड करें। इनका क्या निकालेंगे हम, घनमूलानुपात ज्ञात करते हैं, या इसी को हम उपघनानुपात कह सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, उपघनानुपात, उपघनानुपात कहते हैं। अगला फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है कि अगर हमारे पास दो राशियां हों, अगर हमारे पास दो राशियां हों, क्या राशियां हों, अगर ए और बी हैं, क्वेश्चन बना कि ए तथा बी का, ए तथा बी का मध्यानुपाती क्या होगा, का मध्यानुपाती मिडिल रेशो, ए तथा बी का मिडिल रेशो मध्यानुपाती रूट ए बी ए इंटू बी, ए तथा बी का मध्यानुपाती रूट ए बी। अगला फॉर्मूला आएगा ए तथा बी का, ए तथा बी का गुणोत्तर माध्य भी अगर कहते हैं, गुणोत्तर माध्य भी अगर कहते हैं तो रूट ए बी, ए और बी का गुणोत्तर माध्य रूट ए बी, ए और बी का गुणोत्तर माध्य रूट ए बी। क्लियर बेटाओ, ए और बी का गुणोत्तर माध्य रूट ए बी, इतनी बात क्लियर यहां तक। अगली इंपॉर्टेंट बात देखते हैं हम, ए तथा बी का हरात्मक माध्य, हरात्मक
माध्य अगर आता है तो 2ab अपॉन a प्लस बी फाइंड आउट करते हैं, पढ़ा चुके हैं इसको बिठाओ। अगला फॉर्मूला आया कि a तथा b का तृतीय अनुपाती, हार्मोनिक मीन कहते हैं इसको, ज्योमेट्रिकल मीन, इसको मिडिल रेशो, तृतीयानुपाती। इसका अगर थर्ड रेशो फाइंड आउट करना चाहते हैं तृतीय अनुपाती, तो आप कहेंगे b² अपॉन a। तृतीय अनुपाती फाइंड आउट करना चाहते हैं तो b² अपॉन a, याद रखेंगे इसका स्क्वायर अपॉन में a। अगला आया a तथा b का प्रथमानुपाती, जब भी कहें a² बटे b, a² अपॉन b। अगली बात आती है ए बी सी का चतुर्थानुपाती, आप कहेंगे BC बटे A। और एक और बनेगा ABC का प्रथमानुपाती, तो आप कहेंगे AB बटे C, प्रथमानुपाती AB बटे C, BC बटे A, AB बटे C। अगली बात आएगी हमारे पास कि यदि ऐसे लिखा हो, ये फॉर्मूले एक ही प्लेस पर आप लिख लेंगे, यदि A प्लस बी बटे A माइनस बी m अपॉन n लिखा हो और आपसे a अपॉन बी की कोई वैल्यू पूछे तो आप कहेंगे m प्लस n अपॉन m माइनस n। अगला अगर आपसे ऐसे लिखा हो कोई क्वेश्चन a बटे m, b बटे n, c बटे r, ये बराबर दिया हो, a अपॉन m इक्वल b अपॉन n इक्वल c अपॉन r, और आपसे पूछा जाए कि a रेशो b रेशो c बराबर क्या होगा, m n r। आप यहां तक पहले नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन लेते हैं। अगले फॉर्मूले नोट कराते हैं आप लोगों के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। ए बी सी का रेशो एम एन आर, ए बटे एम डी आई, ए अपॉन एम डी आई, बी अपॉन एन, सी अपॉन आर, तो एम एन आर। क्लियर है बताओ। अगर ये फॉर्मूला ऐसे लिखा हो m इंटू ए, n इंटू बी, r इंटू सी, और तो आपसे a रेशो b रेशो c पूछा जाए तो m को छुपाकर n और r का मल्टीप्लाई करेंगे n इंटू r, इसको छुपाएंगे m इंटू r का मल्टीप्लाई करेंगे m इंटू r, इसको छुपाएंगे m इंटू n का मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से आ जाएगा a रेशो b रेशो c बराबर n r m r m n। इस तरह से हमारा रेशो बन जाएगा। क्लियर बेटा इतनी बात। तो मध्य अनुपाती आ गया, तृतीय अनुपाती आ गया। अब अगर कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आया, अब कुछ हम क्वेश्चन करते हैं। हमने क्वेश्चन 46 तक कंप्लीट कर लिए, 47 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, लेकिन आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाना चाहिए कि इसका यूज हम ऐसे करेंगे, तो आप लोगों के लिए रेशो में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। तो देखिए अगर क्वेश्चन मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 48, जनरल का क्वेश्चन है, मैंने कहा 25
तथा 49 का मध्यानुपाती क्या हो, मध्यानुपाती क्या हो। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा 0.25 तथा 0.04 का मध्यानुपाती क्या हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा 0.12 तथा 0.03 का मिडिल रेशो क्या हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.12 तथा 0.03 का मिडिल रेशो क्या होगा। क्वेश्चन बोलता जा रहा है कि किस तरह से आपको मिडिल रेशो फाइंड करना है, तो डायरेक्ट ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पेपर में ऐसे क्वेश्चनों में हमको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे, दोनों का हम रूट लेंगे, एक ही रूट के अंदर करेंगे 25 गुणित 49, 25 गुणित 49, इसका वर्गमूल तो आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा 7, 5 7 35, तो मध्य अनुपाती 35 आ गया। हमने क्या किया, रूट 25 रूट 25 गुणित 49, 25 का वर्गमूल ले लिया 5, 49 का वर्गमूल ले लिया 7, 7 पंजे 35, हमारे क्वेश्चन का जवाब आ गया। अगर मैंने आपसे कहा कि इसका मध्य अनुपाती फाइंड आउट करना है, तो इसका वर्गमूल आएगा 0.5 और इसका वर्गमूल आएगा 0.2, स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.01, 5 दूनी 10 आएगा, 10 आएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, आप समझदार हैं, कि इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर 0.00 कितना आएगा, देखिए 25 चौक 100, 25 चौक 100, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 25/100 लिख दीजिए समझने के लिए, और 4/100 लिख दीजिए, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। इसका वर्गमूल 5 आ रहा है, इसका वर्गमूल 10 आ रहा है, इसका वर्गमूल 2 आ रहा है, इसका वर्गमूल 10 आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो 1/10 भी आंसर दिया जा सकता है, या 0.1 भी आंसर आ सकता है। और भी अगर डायरेक्ट करना है इस राशि को, तो हम इतना डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे कि 0.25 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट 0.5, इसका स्क्वायर रूट 0.2, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 0.10 आंसर आ जाएगा। अब हमको इसका मिडिल रेशो फाइंड करना है, तो 12 तिया 36, 0.0036, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 6, तो 0.06 आंसर आ जाएगा। मिडिल रेशो को फाइंड आउट करना है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन हमने लिखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 51, a प्लस बी का होल स्क्वायर तथा a माइनस बी का होल स्क्वायर का मध्य अनुपाती मिडिल रेशो फाइंड आउट करना है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, मिडिल रेशो। तो इसको हम रूट के अंदर ले लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे ओपन कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगला थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, उसका हमको मिडिल रेशो फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास लिखा है 2 प्लस रूट 3, बड़े ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, 2 प्लस रूट 3 तथा 8 माइनस रूट 48, 8 माइनस रूट 48 का मध्यानुपाती क्या होगा, ये याद करना है हमको। इसका मिडिल रेशो फाइंड आउट करना है, तो रूट के अंदर हम क्या करेंगे, 2 प्लस रूट 3, 8 माइनस रूट 48
क्लियर है। इसका हमको मिडिल रेशो फाइंड आउट करना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 2 + √3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 - 16 × 48, तो 16 × 3, ठीक है बेटा 16 × 3। इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 + √3 और यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कैसे, इसका वर्गमूल 4 बाहर आएगा 4 यहाँ से बाहर आएगा तो 2 - √3। क्लियर है। इसको लिखेंगे 4 का वर्गमूल तो 2 निकल जाएगा। a + b a - b तो 4 ऋण 3 1 आएगा तो 2 × 1 = 2। इसका मिडिल रेशो कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर है बताओ। तो आपको मध्यानुपाती समझ में आया। अब आपके लिए क्वेश्चन है अगला कि आपको तृतीय अनुपाती फाइंड करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। 10/32 और 25/4, 10/32 और 25/4 का तृतीय अनुपाती निकालना। तो पहले एक सिंपल से क्वेश्चन का तृतीय अनुपाती निकालना। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 तथा 4 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। तृतीय अनुपाती ज्ञात करें, बहुत सिंपल तरीका है। इसका स्क्वायर करके आप इसका डिवाइड कर देंगे, तो 4 का वर्ग करके हम 1 का डिवाइड कर देंगे, तो इसका तृतीय अनुपाती आ जाएगा 16। लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता। क्वेश्चन आया हुआ प्रश्न है, हम उसको देखते हैं। तृतीय अनुपाती थर्ड रेशो फाइंड आउट करना है हमको। दिया है 10/32, क्वेश्चन है 10/32 तथा 25/4 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो तृतीय अनुपाती में इसको स्क्वायर करेंगे और इसका डिवाइड करेंगे, तो 25/4 डिवाइडेड 10/32। तो क्यों ना हम 10/32 को अपोजिट करके लिख दें। इस 10/32 को क्या कर दें हम अपोजिट करके लिख दें। 32/10, 4 × 8 = 32, 5 × 25, 5 × 10, ये 8 से ये 8 कैंसिल, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। तो ये आपका तृतीय अनुपाती आ गया। किसी भी राशि का तृतीय अनुपाती b² होता है। अगर मैंने क्वेश्चन में आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 55, मैंने कहा 8 तथा 5 का प्रथम अनुपाती ज्ञात कीजिए। प्रथम अनुपाती कहा तो आप क्या कहेंगे प्रथम अनुपाती में 8 का वर्ग बटे 5 a²/b, तो 64/5। अब 64 में जैसे ही हमको अगर 5 का भाग लगाना है, डेसिमल में आंसर दिया है, तो मैंने आप लोगों के लिए चलते चलते मैं फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें टॉपिक पढ़ाया था और वैदिक मैथ पढ़ाया था। उसमें एक ट्रिक बताई थी कि किसी भी नंबर में अगर 5 का डिवाइड करना है तो इस नंबर को कर दो डबल, ये आ गया 8, ये आ जाएगा इतना, और 1 अंक बाद लगा दी दशमलव, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12.8। कितना आंसर आ जाएगा 12.8। वैसे भी डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10, 55 40, 12.8 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए आप उनको अच्छे से नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप लगातार वीडियो को देखते रहिए तो आपको टॉपिक क्लियर होता जाएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।